ABCL के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, बहुत दिनों से हम लेयर के बहुत सारे पार्ट्स को देख चुके हैं अब तक, ठीक है। और हमने बहुत सारे लेयर्स के ऑप्शंस को भी चेक कर लिया है। अभी जो यहाँ पर लास्ट बचा हुआ है वो है FX। FX स्टैंड फॉर इफ़ेक्ट्स, ठीक है। FX आपका मतलब है इफ़ेक्ट्स। आप कहीं भी इफ़ेक्ट को देखेंगे तो आपको FX लिखा हुआ ही दिखता है, इसलिए VFX का मतलब होता है विजुअल इफ़ेक्ट्स, FX, ठीक है। तो इफ़ेक्ट्स को हम लोग डिनोट करते हैं FX से ना। हो तो अब यहाँ देखिए कहानी में ट्विस्ट क्या है। हम FX वाले पार्ट को फोटोशॉप में कहाँ से खोल सकते हैं। पहले हम चलते हैं लेयर में और इसके लेयर स्टाइल पे आते हैं, ठीक है। लेयर स्टाइल बोलते हैं इसको, और लेयर स्टाइल में आप क्लिक कीजिए, इसका पूरा पैनल खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसके पैनल्स के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। एक ये यहाँ से भी खुल के आ सकता है। FX पे क्लिक करेंगे और यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो भी FX पैनल खुल जाता है ब्लैंक एरिया में, ठीक है। तो ये कुछ जगह हैं जहाँ से आप FX खोल सकते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि FX की क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहला जो FX का पार्ट है उसमें आपको क्या करना है, यहाँ जाना है FX पे और इसको रीसेट कर देना है, ठीक है। इससे पहले आपने जो भी कोई इस्तेमाल किया हो उसका, अगर आपको अपने इफ़ेक्ट पे कोई एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं देखना है तो यहाँ से जाके सब कुछ रीसेट कर दीजिए, बस बात ख़त्म। उसके बाद आपके पास ये प्रॉपर न्यू शेप में आ जाएगा। अब इसके अंदर जो है बेसिकली हम क्या करने वाले, हम एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ से एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या स्टार्ट करेंगे, यहाँ सबसे पहले आप देखिए कि ये ऐसे जो है, सबसे पहले लिखा है स्टाइल, फिर है ब्लेंडिंग ऑप्शंस, ठीक है। और फिर एक एक करके आपको अलग अलग पार्ट दिख रहे हैं। बेवल एम्बॉस, ठीक है। बेवल एम्बॉस के अंदर कॉन्टूर और टेक्सचर, स्ट्रोक है, इनर स्ट्रोक, सैटिन, कलर ओवरले, ग्रेडियंट, पैटर्न ओवरले, आउटर ग्लो और ड्रॉप शैडो। और इन सब का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे एक एक करके, इन सब की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा बेवलर एम्बॉस है और हमने बेवलर एम्बॉस, देखिए आप ये स्टाइल किसी भी तरीके की चीज़ पे लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन टेक्स्ट पे ये सबसे अच्छा दिखता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के अच्छा और बुरा दिखने का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि आपने पूरे के पूरे इस लेयर पैनल पे इसको लगा दिया, तो क्या होता है कि कुछ चीज़ें ये आपको एजेस पे नज़र आती है, ठीक है। ज़्यादातर स्टाइल्स जो हैं वो एजेस पे दिखते हैं। तो अगर आप एज टू एज चीज़ों लगाते हैं, आपका लेयर एज टू एज होता है तो आपको नज़र नहीं आता है। बट इस तरह के टेक्स्ट हो गए या फिर कुछ शेप्स हो गए, ठीक है, ये आपके शेप्स हो गए, इस तरह की चीज़ें, इन पे अगर आप इनको लगाएंगे तो ये बेहतर रिजल्ट्स आपको दे सकते हैं। तो इस तरीके से तो पहला पार्ट जो है बेवल एम्बॉस का वो है। तो देखो बेवल और एम्बॉस की जब हम बात करते हैं तो हमने देखा क्या है एग्जांपल में, देखिए आपको मैंने, तो ये कुछ ऐसा पार्ट दिखाता है जो हल्का 3D जैसा लगता है, ठीक है। तो बेवल और एम्बॉस आपको चीज़ें 3D करके देगा, ठीक है। लुक लाइक 3D जैसा ये थोड़ा सा माहौल बनाता है। और इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने जनरल पार्ट पे, तो जनरल पार्ट पे हम कैसे इस्तेमाल करेंगे नाउ, अब हम देखते हैं कि ये यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले आप टारगेट कीजिए अपने लेयर को, फिर यहाँ से खोलिए और सबसे पहला हम बेवल और एम्बॉस चेक करते हैं। जैसे बेवल एम्बॉस चेक करेंगे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको ये ऑन रखना है ताकि आप जो भी आप करेंगे लाइव उसका इम्प्रेशन देख सकें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और बेवल और एम्बॉस को देखते हैं, ठीक है। देखा आपने बेवल एम्बॉस। अब पहली चीज़ क्या है कि बेवल और एम्बॉस अगर आपने इस्तेमाल किया और लगाया तो आपको सिर्फ ये चेक नहीं करना, चेक करने से आपको इम्पैक्ट तो नज़र आ जाएगा बट इसके अंदर का मटेरियल जो आपको ऑप्शन यूज़ करना है वो नहीं दिखेंगे। तो आपको क्या करना है, इसे लिखे हुए पार्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप लिखे हुए पार्ट पे क्लिक करेंगे आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा क्या,
एम्बॉस। तो यहाँ सबसे पहली चीज़ क्या देखिए, स्टाइल्स है। यहाँ पर देखिए आउटर स्टाइल, इनर बेवल, एम्बॉस, पिलो एम्बॉस एंड स्ट्रोक एम्बॉस। तो आपको जो भी सबसे बेहतर लग रहा है उसका इस्तेमाल आप कीजिए। मुझे एम्बॉस और इनर बेवल, ठीक है, मैं इनर बेवल का इस्तेमाल कर रहा हूँ ना। इसके अलावा क्या करना है मुझे, टेक्निक है यहाँ पे, ठीक है, स्मूथ कर सकते हैं, हार्ड कर सकते हैं और सॉफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि आपको इसमें से कौन सा पसंद है। स्मूथ से सबसे बेहतर रिजल्ट मिल रहा है और हार्ड और सॉफ्ट थोड़े से आपको एजी टाइप लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस वाले के लिए ले लेता हूँ, ठीक है। फिर आपके पास डेप्थ है, 0 डेप्थ में ये फ्लैट हो जाएगा। जैसे ही आप डेप्थ इंक्रीज करेंगे आप देख सकते हैं कि इसका जो 3D का पार्ट है वो आपको विजिबल होने लगता है। तो आपको इतना भी 3D नहीं कर देना है कि ये बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, देखने में ख़राब लगने लगे। तो आप अकॉर्डिंग टू लाइट, इन्वायरमेंट और कलर, इन सब का ध्यान रखते हुए इस पार्ट को इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। मैंने इसको इतना कर लिया। नाउ डायरेक्शन है, डायरेक्शन में अप और डाउन है, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इसके अलावा फिर साइज़ है कि आपको इसका जो 3D वाला पार्ट है उसको कितना रखना है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा होने पे भी ये अजीब सा लगता है, तो ट्राई कीजिए कि 3D जैसा लुक इसका रहे, ठीक है। फिर सॉफ्टन है, जब मैं इसको बढ़ा दूंगा बहुत ज़्यादा तो ये कितना हार्ड और कितना सॉफ्ट रहेगा ये भी मैं बाद में सेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ जाता हूँ और अपने हिसाब से, तो ये चीज़ें हमने देखी। शेडिंग से आपके पास, आप शेडिंग का मतलब क्या है, आप देखिए लाइट कहाँ से आ रही है, लाइट टॉप है, टॉप 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 टॉप, ठीक है। यहाँ देखिए मेरे पास ये, ठीक है। यहाँ से आप जैसे ही मैं इसके लाइट को यूज़ करूँगा आप यहाँ भी देख सकते हैं और इस पे भी देख सकते हैं। तो देखिए लाइट का इम्पैक्ट करने से ही आपको काफ़ी अलग तरीके का सेटअप नज़र आना शुरू हो जाता है बेवल एम्बॉस का, ठीक है। यहाँ देखिए यूज़ ग्लोबल लाइट है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। जनरली ग्लोबल और लोकल लाइट का क्या फ़र्क होता है, ठीक है। एक होल एंड सोल लाइट है ग्लोबल लाइट और एक इंडिविजुअल लाइट है। तो ये असर कैसे करेगी इसका डिस्कशन मैं सबसे लास्ट में करूँगा, क्योंकि ये ग्लोबल और लोकल लाइट का जो पार्ट है वो हर इसके साथ जुड़ा हुआ है। देखिए आप जहाँ भी जाऊँगा मैं जिस भी कंडीशन में, तो उसके साथ ये लाइट ऐड है, ठीक है। तो इसकी ये बात हम करेंगे कि ये क्या करता है ना। फ़िलहाल हम चलते हैं अपने, तो लोकल और ग्लोबल लाइट का मतलब होता है कि लोकल का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक जगह को टारगेट करना है, ऑब्जेक्ट को टारगेट करना, और ग्लोबल का मतलब होता है पूरे एरिया को टारगेट करना, ठीक है। इसका सिंपल मतलब है ग्लोबल लाइट हो गया एक सूरज जो पूरी धरती पे हर चीज़ पे इम्पैक्ट करेगा, और एक कमरे के अंदर होगी एक लाइट, एक बल्ब जो कि सिर्फ उस कमरे के अंदर की चीज़ों को ही इम्पैक्ट करेगा। तो सूरज की लाइट ग्लोबल लाइट हो गई और कमरे के अंदर का एक बल्ब लोकल लाइट हो गया, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर चलते हैं, तो मैं यहाँ पर देख सकते हैं आप ग्लोबल इस्तेमाल करने पे ये कैसा असर करता है और हटाने पे ये कैसा असर करेगा। लेकिन आप ये जो लाइट है इसका इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं किस तरीके की आपको एम्बॉसमेंट मिल जाती है, ठीक है। ये मुझे बहुत ही बेहतर बबल टाइप लग रहा है, मैं इसको कुछ डन, ठीक है। नाउ अब यहाँ चलते हैं, ठीक है, कॉन्टूर पे। कॉन्टूर क्या होता है, एंटी एलियास ज़्यादातर आप ऑन रखिए, ठीक है। एंटी एलियास का मतलब स्मूथनेस होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही रहता है, ये ना रहे तो इसको ऑन कर लीजिए, ठीक है। तो एंटी एलियासिंग हमेशा स्मूथनेस को सपोर्ट करता है। यहाँ पर आता है ग्लॉस कॉन्टूर। ग्लॉस जो आपको ये दिख रहे हैं वाइट कलर के शाइनी शाइनी पार्ट, ये ग्लॉस है आपका, ठीक है। जैसे आप इसे खोलेंगे ये देखिए आप किस तरह के चेंज आपको दिखते हैं। तो ये कॉन्टूर्स में बदलाव करने के लिए जो आपके एजेस हैं जहाँ से भी लाइट पड़ के घूमेगी उसके पार्ट को यूज़ करने के लिए।
तो अकॉर्डिंग, ये भी हर जगह सेम नहीं हो सकता, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ये बदलते रहते हैं। तो इसके लिए पहला वाला ही सही लग रहा था, इसमें छोड़ देता हूँ मैं। फिर आपके पास ये मोड्स हैं, मोड्स में क्या होता है, यहाँ स्क्रीन क्यों है, अगर आप ब्लेंडिंग मोड वाली मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। वाइट के साथ स्क्रीन रखा हुआ है, यानी कि शाइननेस के लिए रखा हुआ है, क्योंकि स्क्रीन वाइट की तरफ जाता है, मल्टीप्लाई ब्लैक की तरफ जाता है। जितने शेड्स हैं आपको वो मल्टीप्लाई ब्लैक के साथ कर रखे हैं, और जितनी शाइननेस है वो स्क्रीन कर रखी है वाइट के साथ। और ये इसकी ओपेसिटी भी देखिए, आप देख रहे हैं, और इसकी ओपेसिटी आप देखिए, तो आप कितना ज़्यादा जो है कंट्रास्ट इसके अंदर आ गया, ठीक है। तो ये भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ भी दिखती रहेगी, ठीक है, तो इसका भी आप ध्यान दे सकते हैं। नाउ लास्ट इज ओपेसिटी। मैं बेवल की ओपेसिटी नहीं, मैं शैडो की ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर रहा हूँ, तो ये मैं कर सकता हूँ। तो अपने अकॉर्डिंग आप ओपेसिटी वगैरह स्क्रीन की और शैडो की, यानी कि लाइट की और शैडो की देख सकते हैं। तो सिंपल, ठीक है। दोबारा से क्या होगा कि मान लीजिए कि मुझे ये स्टाइल पसंद आ गया और मैं इसे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो अब न्यू स्टाइल पे जाके यहाँ पर बेवल एंड एम्बॉस के नाम से स्टाइल को यूज़ कर सकता हूँ। तो ये स्टाइल मुझे अब दिखेगा कहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये रहा मेरा बेवल और एम्बॉस का स्टाइल। नाउ अगर मैं ये स्टाइल इस पे इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मुझे सब कुछ याद रखना पड़ेगा कि मैंने यहाँ क्या इस्तेमाल किया था, लेकिन अब ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको लेता हूँ और स्टाइल में आता हूँ। स्टाइल में बेसिकली आप देखो तो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे सेटअप्स ऑलरेडी हैं, देखिए, ठीक है। तो अगर इनमें से आपको कोई पसंद है तो आप इनका भी इस्तेमाल कीजिए, नो डाउट, और नहीं है तो फिर आप अपने लिए बना के रखिए, ठीक है। जो हमने बनाया था वो ये था। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इम्पैक्ट पड़ गया। चेंजेस करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर वापस चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो वहाँ स्टाइल लगा था उसके ऊपर मैं लगाने के बाद दोबारा से भी चेंजेस कर सकता हूँ। तो ये है मेरी कहानी बेवल और एम्बॉस की। ना इसी के अंदर कॉन्टूरिंग है, तो आप देखिए वापस कॉन्टूर में यहाँ जो मिला था मुझे ग्लॉस कॉन्टूर, यहाँ मुझे मिलेगा, ठीक है। इसका भी एंटी एलियास ऑन कर दिए, अगर चाहिए तो, नहीं चाहिए तो ऑफ कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए कॉन्टूरिंग देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये देखें जो एजेस हैं उसमें जो लाइट का और शैडो का मिश्रण है उसको आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से बदल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे सेकंड ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, तो मैं इन दोनों में से किसी की तरफ जाऊँगा, ठीक है। यहाँ ये भी ठीक था, लेकिन ये मुझे ज़्यादा अच्छा लुक दे रहा है, तो मैं इसको रखता हूँ, ठीक है। नाउ एंटी एलियास मैंने कर दिया। अब ये रेंज कितनी दिखनी चाहिए, कितना प्रिसाइज होना चाहिए और कितना स्मूथ, ये भी आप बाद में चेंज कर सकते हैं। कॉन्टूरिंग को देख लीजिए, यहाँ पर देखेंगे तो एजेस पे आपको एजेस बहुत प्रिसाइज हो गए और अभी एजेस काफ़ी स्मूथ हो गए, तो ये आप अपने हिसाब से बाद में सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा टेक्सचर है इसके अंदर। अब देखिए इसके अंदर, ठीक है, ये टेक्सचर का पार्ट कहाँ से है, यहाँ क्लिक कीजिए, जो भी हमने स्टाइल्स में टेक्सचर देखे हैं वो सब आपको यहाँ दिख जाएंगे, ठीक है। और जो भी आप यहाँ लगाना चाहते हैं आपको दिख जाएंगे। मैं कोई भी एक पिक कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने ये पिक कर लिया। नाउ अब जब मैं ये पिक कर लेता हूँ उसके बाद ही कहानी का ट्विस्ट क्या है कि मैं इसको स्केल कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अंदर कितना मैं चाहता हूँ, इसकी डेप्थ को कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक, और इसको इन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं आसानी से कर पाता हूँ इसके लिए। तो जब भी मन करे तब चेंज कर सकता हूँ और स्केलिंग वगैरह को अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं टेक्सचर, कॉन्टूर और बेवल और एम्बॉस। तो पहले आप बेवल और एम्बॉस के चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, फिर उसके अंदर कॉन्टूरिंग कीजिए,
और फिर उसके अंदर का टेक्सचर डालने का मन है तो टेक्सचर डालिए। ये तीनों चीज़ें मिला के आपको एक अच्छा सा इम्पैक्ट दे देगा। ठीक है, राइट। नाउ अब चलते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ। तो दूसरा पार्ट मेरा कौन सा है बेवेल और एम्बॉस के बाद? स्ट्रोक, सेकेंड पार्ट। ठीक है, नाउ यहाँ चलते हैं, देखिए स्ट्रोक है सेकेंड पार्ट। तो चलिए अब यहाँ पर, तो ये हमारे पास स्ट्रोक है, हम फिर से इसके साइज को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, स्ट्रोक क्या करता है? आउटलाइन ऐड करने का काम करता है। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे इस वाले अल्फ़ाबेट में इसने स्ट्रोक ऐड किए, हम इसके अंदर स्ट्रोक ऐड करके आपको दिखाएंगे कि कैसे ये गेम परस्यू होगी। नाउ चलते हैं और इसके साथ आप देखिए, जैसे हमने वहाँ पर वो किया था, जैसे मैंने हर बार एक शेप लेना है। ठीक है, तो इस बार हम, तो यहाँ हम स्ट्रोक पे डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इस वाले पार्ट में डाल के देखेंगे अपने। तो चलिए यहाँ चलते हैं, क्लिक करते हैं और इस बार करते हैं स्ट्रोक पे। नाउ स्ट्रोक, प्रीव्यू ऑन रखिए। ठीक है, यहाँ प्रीव्यू में देख सकते हैं क्या दिखाई दे रहा है। सिंपल ऑब्जेक्ट के चारों तरफ एक लाइन जनरेट हो गई है। नाउ तो अब हमारे पास पहले तो लाइन देखते हैं क्या है। ये वाइट कलर की है और बैकग्राउंड में मेरा वाइट कलर का है, सो इसीलिए आपको फिलहाल दिख नहीं रहा था। सबसे पहला हम काम करेंगे कलर चेंजेस। ठीक है, देखिए दिखने लग गया। नाउ मुझे थोड़ा डार्क कलर चाहिए। ठीक है, चलिए तो मैं यही ले लेता हूँ, रेड का डार्कर वर्जन, कॉफ़ी कलर टाइप कुछ। नाउ कलर चेंज करने के बाद अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है। अब मैं इसके साथ स्ट्रोक, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो आपने, स्ट्रोक के चारों तरफ एक बॉर्डर एरिया है। अब इसके अंदर देखिए क्या है। सबसे पहली चीज़ ये है इसका साइज स्ट्रोक का। तो आप साइज़ कैसा रखना चाहते हैं स्ट्रोक का आप रख सकते हैं, आप सबको आपस में मिला भी सकते हैं स्टाइलिंग के लिए। ठीक है, अलग अलग रखना चाहते हैं अलग अलग रख सकते हैं। फिर आपके पास आउटसाइड, इनसाइड और सेंटर है। आउटसाइड, इनसाइड, सेंटर का मतलब क्या है कि हर चीज़ के लिखने के वक्त जो इसका आउटलाइन होता है उसका सेंटर का मतलब होता है कि स्ट्रोक दोनों तरफ लगा है। इनसाइड का मतलब है अंदर की तरफ, और आउटसाइड का मतलब है जो भी इसका आउटर लाइन है उसके बाहर की तरफ। इसको अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं कि मैं इस टेक्स्ट को क्लिक कर लेता हूं। ठीक है, देखो क्या हुआ। अभी आपको समझ में आएगा कि इनर आउटर का मतलब क्या है। तो जो ये लाइन, ये मार्चिंग एंड आपको दिखाई दे रहा है, ये मार्चिंग एंड है बेस। नाउ अगर मैं इसके ऊपर स्ट्रोक अप्लाई करता हूं, ठीक है, और अब देखिएगा अभी ये स्ट्रोक मार्चिंग एंड के बाहर लगा हुआ। क्यों? क्योंकि आउटसाइड है। इनसाइड में मार्चिंग एंड के अंदर है, और सेंटर में दोनों तरफ बराबर है। तो आया समझ में कि इनर आउटर का मतलब कैसे होता है और क्या होता है। ये इसका बेसिक सेटअप होता है कि किसी के भी बेस एरिया पे आप अंदर, बाहर और सेंटर में हो सकते हैं। फिर इसका ब्लेंडिंग मोड है। ब्लेंडिंग मोड के बारे में बहुत सारा डिस्कशन नहीं करूँगा, लेकिन आप इसके ब्लेंडिंग मोड को भी यूज़ करके छेड़ सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं फ़िलहाल इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ। ब्लेंडिंग मोड, उसके बाद ओपेसिटी है। स्ट्रोक की ओपेसिटी आप कितना चाहते हैं। ठीक है, ओवर प्रिंट भी कर सकते हैं, वैल्यू प्रिंट की। कलर आपने देख लिया। कलर आप ग्रेडियंट भी भर सकते हैं इसके अंदर। ग्रेडियंट भरने के लिए मैं जाता हूँ और कोई भी एक ग्रेडियंट पिक कर लेता हूँ। तो आपको दिखेगा कि स्ट्रोक में ग्रेडियंट भी भरा जा सकता है, इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ग्रेडियंट, पैटर्न भी भरा जा सकता है। पैटर्न भी आपको ये सब मिल जाएंगे। तो जैसा आपको लगता है कि आपको पैटर्न फिल करना था, पैटर्न फिल कीजिए, और नहीं तो छोड़ दीजिए। जनरली हम कलर पिक करके यूज़ कर लेते हैं। कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी कलर आप यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है आपके स्ट्रोक की कहानी, कैसे हम स्ट्रोक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें मैंने एक चीज़ और देखी है। क्या देखी है? कि मैं एक से ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। किस चीज़ का? इफेक्ट्स का। तो क्या कहने का मतलब है मेरे, अब देखो यहाँ पर मैंने इफेक्ट लाया। देखो आपको यहाँ इफेक्ट दिख रहा है, ये ऑन ऑफ लेयर में देखिए, ध्यान दीजिए।
यहाँ देखिए, ठीक है। इसको मैं डबल क्लिक करूँगा, वापस से खुल जाऊँगा। अब मैं मान लीजिए कि एक और स्ट्रोक लगा जाता हूँ अलग कलर की, तो मैं यहाँ जाता हूँ और प्लस के साइन पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए क्या हुआ। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ मैं एक और स्ट्रोक बनाऊँगा थोड़ा हल्के कलर का, ठीक है। ओके करूँगा और इसके साइज़ को इंक्रीज करूँगा, देखिए, ठीक है। फिर से वही आउटसाइड, इनसाइड और सेंटर। जब मैं बाहर की तरफ करना चाहता हूँ तो मैं आउटसाइड ही करूँगा, बट ऑब्वियस है, ठीक है। मिलाना चाहता हूँ बैकग्राउंड ड्रॉपर से, ये भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो फिलहाल तो ये करने का बिल्कुल मूड नहीं है मेरा। ओपेसिटी कम करना चाहता हूँ, ठीक है। कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसमें भी ग्रेडियंट वगैरह रख सकता हूँ, पैटर्न रख सकता हूँ, लेकिन मैं कलर रखूँगा ओनली और यहाँ पर इसको ओके करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का स्ट्रोक भी आप बना सकते हैं। ये नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है, तो आप जब भी क्लिक करेंगे ये वापस खुल जाएगा और अपनी सहूलियत के हिसाब से आप कभी भी नॉन डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। तो चेंजेस हर टाइम पॉसिबल है, ठीक है। नाउ ये वाला पार्ट है मेरे पास, अब वही सेम चीज़, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लेयर को एक बार लेयर बनाने के बाद स्टाइल कॉपी भी कर सकते हैं। स्टाइल कॉपी करने का क्या मतलब है, जैसे ये मेरा पार्ट है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने इस वाले स्ट्रोक में लेयर लगाई है, ठीक है, इसका सेम स्टाइल कॉपी कर लूँ। तो मैं बिना खोले भी यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी लेयर स्टाइल कर सकता हूँ, ठीक है। और इस कलर को क्लिक करो और फिर राइट क्लिक करके पेस्ट लेयर स्टाइल भी कर सकता हूँ, ये देखिए, ठीक है। और जो इसमें लगा उसको वापस क्लिक करता हूँ और अपने हिसाब से उसमें चेंजेस करता हूँ। यहाँ चेंजेस में मैं एक काम करूँगा, मुझे क्या चाहिए, जैसे आप इस स्ट्रोक में देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो इस स्ट्रोक में आपके पास फिल नहीं है यहाँ पर, तो मैं इस वाले फूल में फिल ख़त्म करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो डबल क्लिक, फिल ख़त्म करने के लिए आपको जाना पड़ेगा स्ट्रोक के अंदर नहीं, ठीक है। स्ट्रोक का फिल जो है वो स्ट्रोक का फिल के ऊपर काम करता है, ठीक है। मुझे क्या हटाना है, ये जो पिंकिश कलर है ये हटाना है, तो मैं कहाँ जाऊँगा, ब्लेंडिंग ऑप्शन में, ठीक है। ब्लेंडिंग ऑप्शन में ये देखिए फिल दिख रहा है, फिल ओपेसिटी, इसको कर दूंगा ख़त्म, ये देखिए, देख रहे हैं आप। तो इस चीज़ को, ये वाला जो ऑप्शन है ये फुल ऑब्जेक्ट के लिए है और ये वाला ऑप्शन जो है ये ओनली फिल ऑप्शन के लिए। तो आप इसको कम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आप कुछ इस तरीके का क्रिएशन भी कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपको लगता है कि ज़्यादा है कुछ या कलर वगैरह बदलना है कुछ, तो मैं थोड़ा सा और कम करता हूँ इसको और इसका कलर ठीक है और ओके करता हूँ। और जो दूसरा वाला था मेरा उसके नीचे, उसको वापस खोलता हूँ, ठीक। और उस ऑप्शन को भी मैं चेंज करना चाहूँ, मैं हल्का सा डार्क ग्रीन करना चाहता था और ओके करके इसके भी साइज़ को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल कंडीशंस आप क्रिएट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो ये विदाउट फिल और ये विद फिल। मैं इसकी भी कॉपी कर सकता हूँ, मान लीजिए मैं इसकी कॉपी करता हूँ और कॉपीड पार्ट के स्ट्रक्चर पर जाके और इसके फिल को ख़त्म करूँ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक। आया समझ में बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे भी आप चाहें आप आसानी से कर सकते हैं बिना मतलब के। आप चाहें तो यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं इसको, देखिए यहाँ से ऑफ हो गया। आप कोई भी एक कलर लगाना चाहें तो वो भी लग जाएगा। आपके पास दो इफेक्ट्स हैं यहाँ पे, आप दोनों लगाना चाहते हैं दोनों लगाइए, सिंगल लगाना चाहते हैं सिंगल लगाइए, कोई इशू नहीं है, ये देखिए। तो इस तरीके से स्ट्रोक्स जो हैं वो आउटर लाइन पे इस्तेमाल होते हैं और ये किसी भी वेक्टर ग्राफिक्स, टेक्स्ट और इस तरह के शेप्स पे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने स्ट्रोक के बाद। देखिए इसको आप कोलैप्स कर सकते हैं, ये देखिए। तो मैं इन सबको कोलैप्स कर लेता हूँ वापस से। स्ट्रोक के बाद इनर शैडो, ठीक है, ये हमारा है नेक्स्ट इनर शैडो। इनर शैडो क्या क्या है, इसके भी आपको दो एग्जांपल दिखाते हैं, ठीक है। एजेस
जो आपके होते हैं उसके अंदर की तरफ जो पार्ट लगता है उसे इनर शेडो बोलते हैं। एक शेडो बाहर की लगता है, ये देखिए ये आउटर शेडो है, ये इनर शेडो है। इस तरीके से मैं यहाँ दिखाऊं तो ये इनर शेडो है और इसमें आउटर शेडो लगाई नहीं गई है। तो ये दोनों कंडीशंस हम यहाँ पर देखेंगे। आप ये भी हम टेक्स्ट पे दे सकते हैं और दूसरी वाली चीज़ पे जिसको हम यहाँ चलते हैं और एक फिर से लेते हैं, ठीक। और इनर शैडो के लिए हम इनर शैडो लिखते हैं। चाहे तो इसको आप डबल उस पर रख लीजिए, ठीक है। अब दोनों पिक करना पड़ेगा हमें और तभी हम इसको सही कर पाएंगे। तो नाउ ऐसे रखना चाहते हैं तो ऐसे रख लीजिए। ये है आपका इनर शैडो का पार्ट। तो मैं ज़रा सा वापस जाता हूँ, ठीक। इनर शैडो को वहीं रखता हूँ टॉप पे या बॉटम में, और इस बार टॉप पे रखते हैं अपने फूल भाई साहब को। नाउ अब इस्तेमाल करते हैं इनर शैडो का। इनर शैडो अंदर की तरफ शैडो के लिए होता है। तो नाउ अब हमारे पास वापस से क्लिक, डबल क्लिक, यहाँ से आप इनर शैडो लगाइए। इनर शैडो मैंने क्लिक किया, ऑटोमेटिकली इनर शैडो आ गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर लेता हूँ तो आपको आसानी से नज़र आएगा इनर शैडो का पार्ट। नाउ आ गया इनर शैडो, देखिए हल्का सा आपको दिखना शुरू हो गया, ठीक है। सेम कंडीशन, ओपेसिटी इंक्रीज डिक्रीज। देखिए ओपेसिटी बढ़ाने पर आपको बेवल जैसा दे रहा होगा, लेकिन बेवल में बहुत अलग अलग क्वालिटीज़ थी, यहाँ पर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ग्लोबल लाइट और लोकल लाइट वाली बात हो रखी है, इसको भी हम अपने हिसाब से सेट करते हैं। ये एंगल जो है वो लाइट के लिए है सिर्फ, ठीक है। जिस तरफ से लाइट आएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में शैडो आएगा, तो ये उस बेसिक सेटअप के लिए है। देखिए डिस्टेंस, तो आप अपना डिस्टेंस जो है शैडो का मेंटेन कर सकते हैं। थोड़ा डेप्थ के लिए चोक कर सकते हैं इसको, और इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा आपको स्टाइल समझ में आए, और क्योंकि ये एक बेसिक इंग्रेडिएंट ऐसा है कि ये इस टेक्स्ट के बाहर नहीं जाने वाला है, तो जो भी इनर है तो अंदर की तरफ ही ये व्यवहार करेगा आपके लिए, ठीक है। ये एंटी एलियस ऑन करता हूँ, कॉन्टूरिंग चेक करता हूँ। अगर मुझे कोई कॉन्टूर पसंद आ गया इसमें से तो मैं उसका भी इस्तेमाल कर पाऊँगा, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आया तो मैं इसको नॉर्मल रखूँगा, ठीक है। नॉइज ऐड करता हूँ, ये देखिए साइड से, देखने में थोड़ा सा सही लगेगा, ठीक है। अब मैं चाहूँ कि एक और शैडो ऐड करना है इनर में ही, ठीक है। तो इनर का शैडो ऐड कीजिए एक और इसको वापस जाइए, इसका भी, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं है वैसे तो सिर्फ करने के लिए दिखा रहा था मैं आपको, ठीक है। तो बर्बाद, तो वापस से आके इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो मैं अपने पहले वाले पार्ट में रखता हूँ और मुझे ये ठीक लग रहा है इनर शैडो में, तो मैं इसको ओके करता हूँ। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर की तरफ एक शैडो लग गया। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। यहाँ से मैं जाऊँगा इनर शैडो पे, क्लिक एंड ड्रैग करके इसके ऊपर ड्रॉप कर दूँगा, तो देखिए इनर शैडो लग गया, ठीक है। तो बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं। लेयर स्टाइलिंग थी यहाँ पे, राइट क्लिक, कॉपी लेयर स्टाइल, शेप, पेस्ट लेयर स्टाइल, सॉरी यही था, ठीक है। राइट क्लिक, कॉपी लेयर स्टाइल एंड यही है, राइट क्लिक, पेस्ट लेयर स्टाइल। स्टाइल करना था, एट्रीब्यूट नहीं करना, याद रखिएगा, ये देखिए, ठीक है। आगे डेप्थ इसके अंदर में। तो इस तरीके से हम इनर शैडो पे, इसके अलावा क्या है हमारे पास, इनर शैडो के बाद जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है इनर ग्लो का।
तो वो भी अंदर हुआ था और ये भी अंदर की तरफ ग्लो के लिए होता है। ठीक है, तो चलिए इनर ग्लो देखते हैं। इसके अंदर मैं एक कलर फिल कर देता हूँ अच्छा सा। ठीक है, भर गया। नाउ स्ट्रोक का मैंने कुछ करना नहीं है, स्ट्रोक में अभी उतना ही रखता हूँ जितना है। नाउ अब देखते हैं, तो चलते हैं फिर से जरा ग्लो साइन को। तो इनर ग्लो है, अंदर की तरफ रहेगा, तो चलते हैं इनर ग्लो पे और यहाँ से चलते हैं इनर ग्लो। नाउ अब आ गया इनर ग्लो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर आपको कोई लेना है, बेस्ट कलर सूटेड कौन सा रहेगा इसके ऊपर, ब्लूइश रहेगा, इंडिगो टाइप या कुछ। ठीक है, तो मैं एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ब्लू ले लेता हूँ। ठीक है, ओपेसिटी बढ़ा दूंगा, मॉडल चेंज करूँगा तो ये भी आपको फिर दिखेगा अलग अलग। देखिए कैसा अजीब सा लग रहा है। ठीक है, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट था मैं वही रखूँगा, स्क्रीन या लाइटन या ओवरले, वॉटएवर जो भी आप रखना चाहते हैं। ठीक, ये मैंने बनाया। नॉइज़ ऐड करनी, नॉइज़ ऐड करते हैं लेकिन मैं फ़िलहाल नहीं करूँगा। यहाँ से मैं कलर भी भर सकता हूँ, पर्पलिश ये कलर देखिए। ओके, तो ये मैंने कहाँ भर लिया, ये मेरे उसमें भर गया। ठीक है, इसको मैंने रखा था, तो वापस से मैं इसको बेसिक प्रीसेट में जा देता हूँ। नाउ यहाँ से नॉर्मल कर लेता हूँ और यहाँ से दूसरा कलर तो मैं वापस से नॉर्मल पे आता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या क्या है, ये लीनियर है, ये क्लासिक है। ठीक है, और यहाँ से मैं नॉर्मल। अब यहाँ पर देखिए सॉफ्टर, प्रिसाइज, सेंटर, एजेस। एजेस की तरफ से आऊँगा तो बाहर की तरफ से अंदर की तरफ दिखेगा आता हुआ है आपको, और अगर सेंटर की तरफ से गया तो अंदर से बाहर की तरफ जाता हुआ दिखेगा आपको। तो मुझे एजेस ज़्यादा बेहतर लग रहा था, और ये इसकी सॉफ्टनेस के लिए साइज इंक्रीज डिक्रीज आप कर सकते हैं। फिर एंटी एलियस है स्मूथनेस के लिए, और बाकी आपके पास बहुत सारे डिफरेंट कॉन्टूर्स हैं। ये कॉन्टूरिंग ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इस बार बेसिक सेटअप के अलावा ये कॉन्टूर का इस्तेमाल करूँगा। रेंज आप बढ़ा सकते हैं कॉन्टूरिंग की, और जिटरनेस का भी मतलब स्मूथनेस होता है, तो ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी जिटर लिखा हुआ आता है वहाँ भी स्मूथनेस की ही बात हो रही होती है। तो ये आपका सेटअप है इनर ग्लो का। ओके करते हैं इसको। नाउ मैं इसी के ऊपर इनर ग्लो के इफेक्ट को कॉपी पेस्ट मारूंगा। राइट क्लिक, कॉपी लेयर स्टाइल एंड पेस्ट लेयर स्टाइल। ये देखिए, ठीक है, लग गया ये। मैं चाहूँ तो यहाँ पर जाके फिर कुछ चेंजेस की कोशिश करता हूँ, मज़ा नहीं आया मुझे। ठीक है, क्योंकि अंदर की तरफ है, इनर है, ये याद रखिएगा। ये ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं लीनियर, क्लासिक, ठीक है, प्रिसाइज और सॉफ्टर, सेंटर और एजेस, बाहर की तरफ से थोड़ा अंदर की तरफ आऊँगा, और बहुत ही लुक वाइज थोड़ा नॉइज़ की मात्रा थोड़ी ज़्यादा दिख रही है, तो थोड़ा कम, रेंज थोड़ा सा प्रिसाइज करते हैं, स्मूथनेस करते हैं। नाउ इसको मैं कुछ ऐसा रखूँगा। ये है मेरा इसका पार्ट। तो इनर ग्लो का मतलब होता है अंदर की तरफ ग्लो, यानी कि जो भी लिखा हुआ पार्ट है या कोई भी एलिमेंट है उससे बाहर नहीं जाएंगे आप, उसके अंदर की तरफ रहेंगे। ठीक है, नाउ इनर ग्लो के बाद क्या आएगा आपके पास, सैटिन। ठीक है, अब ये किस तरह का पार्ट है, ये टेक्सचर टाइप का पार्ट है। ठीक है, ये कुछ ऐसा आपको असर दिखाएगा। तो ये कैसे आएगा, ठीक है, तो आइए पहले तो
सैटिन लेते हैं और यहाँ पर मैं इस बार थोड़ा सा बेस टाइप का वो लेता हूँ। ये फ्लावर में सेमी फ्लावर है ना, हाँ तो मैं इस बार ये वाला फ्लावर या ये वाला फ्लावर ट्राई करते हैं। डन। इस बार मैं इसके स्ट्रोक को नील कर देता हूँ, फिर देखते हैं क्या आता है मेरे पास। तो यहाँ पर चलते हैं फिर से सैटिन के पास और सैटिन पे अप्लाई करते हैं सैटिन। ठीक है, अब देख सकते हैं क्लिक एंड सैटिन। ठीक है, देखिए सैटिन। एक और काम करते हैं, कलर ओवरले करते हैं इसके ऊपर एक और फिर सैटिन लगाते हैं। कलर ओवरले हटाते हैं और फिर सैटिन लगाते हैं। ठीक है, तो कलर ओवरले करके भी आप बहुत सारे कलर्स बदल सकते हैं इसके अंदर। मामला वही पड़ेगा, कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सैटिन के बेस पे कलर होना ज़रूरी है ना। छोड़िए, तो सैटिन पे आते हैं और सैटिन पे देखते हैं कि एक तरह का दाग धब्बे वाला स्टाइल होता है। ठीक है, और यहाँ से आप क्योंकि ब्लैक सबसे ज़्यादा दिखता है तो आप ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये थोड़ा जला हुआ टाइप लगेगा, थोड़ा क्रिस्प हो जाता है। ठीक है, बाकी मल्टीप्लाई और डार्कन मोड में अच्छा दिखता है ये। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट में ही हमेशा, वरना यहाँ जाएंगे तो ये लाइट हो जाएगा और यहाँ जाएंगे तो ये अजीब सा दिखेगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा इस वाले पार्ट में बेहतर दिखाई देता है। ओपेसिटी हमें देखिए लिए कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर से आप आते हैं यहाँ पर एंगल लाइट की, ये मुझे सही लग रहा है। ठीक है, डिस्टेंस देख सकते हैं आप, तो मेरे को यही सेम डिस्टेंस यहाँ सही लग रहा है। साइज़ इसका कितना क्रिस्प होना चाहिए, कितना वो बहुत ही सॉफ्ट कर देंगे तो दिखेगा भी नहीं, तो इतना ही ठीक है। एंटी-एलियास ऑन है। ठीक है ना, देखिए ये आपके पास इन्वर्ट हो गया। इन्वर्ट मुझे ज़्यादा प्यारा लग रहा है एंटी-एलियास के साथ। ठीक है, नाउ इसकी कॉन्टूरिंग देखते हैं, कोई ऐसा कॉन्टूर मिल जाए जो मुझे ज़्यादा बेस्ट लगे इसके लिए। ये सही लग रहा है मुझे बहुत, लेकिन मैं इस्तेमाल करूँगा अपना बेसिक सेटअप। ठीक, तो ये लग गया हमारा कॉन्टूर, सॉरी ये लग गया हमारा सैटिन। ये देख सकते हैं आप। यही सेम चीज़ मैं यहाँ करता हूँ, सैटिन को राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ लेयर स्टाइल और पेस्ट। देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या वो कहता है थोड़ा डेप्थ मिल गया इसके अंदर। मैंने इसके अंदर का कलर बदला। ठीक है ना, मैं इसकी प्रॉपर्टी पे जाता हूँ अपनी, और अगर मैंने यहाँ कलर बदलने शुरू किए तो भी आप देख सकते हैं कि आपका जो सैटिन का इफेक्ट है वो कौन से कलर पे बेहतर नज़र आने वाला है। तो मैंने सेम ही कलर पिक कर लिया। अगर मैं स्ट्रोक भी पिक कर लेता हूँ, कोई स्ट्रोक मैं ब्लैक ही रखता हूँ। ठीक है, और यहाँ से हल्का सा इंक्रीज करता हूँ, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया ये। ठीक है, और ये मैं करता हूँ इसका तो है ही ऐसा, करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो मैं इसको नाउ। तो ये है कुछ हमारा बेसिक सेटअप। तो सैटिन जो है वो हल्का दाग धब्बे वाला स्टाइल के लिए जाना माना है। और मान लीजिए कि मैं इसके अंदर एक हल्का सा ऐड कर दूं, वो क्या बोलते हैं ब्लेंडिंग मोड, तो आप देख सकते हैं कि इसका असर बहुत ही लाजवाब हो सकता है। तो इस लाजवाब के लिए मैं ये बहुत ही मिली जुली सरकार दिख रही थी अच्छाई में। ठीक है, या तो मैं इसको रखूँगा या मैं इसको रखूँगा। नाउ इस तरह का लुक के लिए आप सैटिन का इस्तेमाल करते हैं। टेक्सचर वगैरह भी लग सकता है इसके अंदर। ठीक है, नाउ सैटिन के बाद का स्टेटस क्या है हमारा, मैं बाकियों को भी कोलैप्स कर लेता हूँ। सैटिन के बाद है हमारे पास
कलर ओवरले। कलर ओवरले का सिंपल मतलब है क्या? कलर ओवरले का सिंपल मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आपने कोई भी कलर का व्यवहार रखा हो अपने इसमें, ठीक है, कोई भी कलर, जैसे मैंने वाइट कलर लगा रखा है एलिमेंट में और पिंकिश कलर लगा रखा है, तो मैं बार बार अपना बेस कलर ना बदलते हुए इफेक्ट के थ्रू कलर्स को बदल सकता हूँ। तो बेस कलर मेरा सेम ही रहेगा और इफेक्ट के थ्रू मैं अपना कलर को बदल सकता हूँ। तो नाउ सबसे पहले आते हैं और कलर ओवर चलते हैं। कलर ओवरले देखिए आप, कौन सा कलर था ये कलर था, ठीक है। अब यहाँ पर ओपेसिटी मैंने तो ब्लेंड भी करता हूँ, तो भाई देखिए कलर भी बदल सकते हैं। तो लेकिन इसका इस्तेमाल ज़्यादातर हम क्या होता है कि बेस कलर को ना छेड़ते हुए यहाँ से कलर चेंज कर लें, तो बार बार आपको कोई भी कलर मिल सकता है जो भी आप चाहते हैं। इसका बेसिक मतलब सिर्फ इतना है। और सेम कंडीशन आप यहाँ पर ओपेसिटी को ब्लेंड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरा ओरिजिनल कलर था, ये मेरा ब्लेंडेड कलर है और ये मेरा ओवरले कलर है। ऐसे ही अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं तो वाइट कलर से अब मैं कोई भी कलर रख सकता हूं। देख सकते हैं आप। तो कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप कलर्स को अपने अकॉर्डिंग बदलना चाहते हैं, तो आप बेस कलर को ना बदलें, आप सीधे सीधे इस बेसिक कलर को ही चेंज कर लें। ठीक है, और डबल क्लिक करके इसके क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी पैनल पे आइए और इस प्रॉपर्टी पैनल पे मैं इस बार इसको सफ़ेद करना चाहता हूँ, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा, ये ऐसा ही ठीक लग रहा है। ठीक है, ओवरले सिंपल मतलब कि कोई भी कलर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इफेक्ट के थ्रू आप उस पर कोई भी कलर एनी टाइम बदल सकते हैं जब आपकी इच्छा करें। तो नाउ कलर ओवरले के बाद हमारे पास क्या है भाई, ग्रेडियंट ओवरले। ये भी सेम ही पार्ट प्ले करेगा आपके लिए। ठीक, तो जैसे हम किसी चीज़ का कलर चेंज करना चाहते हैं वैसे ही हम किसी चीज़ के अंदर ग्रेडियंट भी फिल कर सकते हैं। तो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, एफेक्ट्स एंड ग्रेडियंट। तो सिंपल यहाँ से जाइए और ग्रेडियंट अपने हिसाब से बनाना है तो अपने हिसाब से बना लीजिए, और नहीं तो भरे भराए ग्रेडियंट्स का इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही प्यारे प्यारे ग्रेडियंट्स हैं आपके पास, तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एग्जैक्टली यहीं से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ग्रेडियंट का। ओके, डन, कम पुराना नया। ठीक है, ग्रेडियंट आपके पास है, ग्रेडियंट रेडियल, एंगुलर और रिफ्लेक्टेड और डायमंड शेप है। तो इसके लिए तो लीनियर सबसे बेस्ट है, बाकी एंगल आप इसका चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं इसको 90 ही रखूँगा, फिर डबल क्लिक करके वापस खोल लूँगा। ठीक है, स्केलिंग आप ज़्यादा कम कर सकते हैं इसकी। नाउ अब हम इसके अंदर ओके करते हैं इसको, और फिर से राइट क्लिक करके कॉपी करते हैं एंड इसके अंदर स्टाइलिंग पेस्ट करते हैं। लुक एट दैट, बहुत ही ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ऊपर बेस में आपके जो भी लगा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर वो चीज़ें बदल जाएंगी। जैसे हम कलर ऐड कर पा रहे थे वैसे हम ग्रेडियंट ऐड कर पाएंगे। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पार्ट आएगा, वो आएगा पैटर्न ओवरले। पैटर्न ओवरले की खास बात क्या है कि आप उसमें डिफरेंट तरह के पैटर्न्स लगा सकते हैं। तो चलिए पैटर्न देखते हैं। तो पैटर्न बाय डिफ़ॉल्ट इसमें दिए हुए हैं, ठीक है, और नहीं दिए हैं तो आप अपने हिसाब से भी पैटर्न जनरेट कर पाएंगे, उसकी कहानी भी अलग है। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं, इस बार मैं इसको चेंज कर लेता हूँ वापस से इसी पार्ट में। नाउ
तो वापस अब पैटर्न की बात करते हैं। तो ये मेरा पैटर्न हो गया। नाउ क्लिक एंड पैटर्न ओवरले, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसकी कहानी क्या है कि ओपेसिटी तो आप कम ज़्यादा कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एंगल चेंज कर सकते हैं, स्केलिंग कर सकते हैं, ज़्यादा कम चाहिए तो, ठीक। और मैं कुछ ऐसा छोड़ देता हूँ इसको, ओके। लेकिन इसके लिए मैं अलग पैटर्न का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। इसके अंदर मैं अलग पैटर्न का इस्तेमाल करूँगा। तो ये हटा के ये ठीक है, यही ठीक है, ठीक है। लेकिन इस बार मैं क्या करूँगा, इसके ये थोड़े छोटे रखूँगा डेप्थ के लिए, और एंगल थोड़ा चेंज कर दूँगा, ठीक। ओके करते हैं। नाउ आप चेक कर सकते हैं कि कलर ओवरले, ग्रेड ओवरले, नाउ पैटर्न ओवरले। तो किसी भी तरह के पैटर्न्स को आप अपने सिस्टम में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आउटर ग्लो है, जैसे इनर ग्लो था वैसे ही आउटर ग्लो है। तो आउटर ग्लो की खास बात क्या होगी, ठीक है। आउटर ग्लो की खास बात ये होगी कि अब चीज़ें जो हैं बाहर की तरफ लगेंगी। नाउ तो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है। मैंने सेट कर लिया मामला सेट। नाउ अपने हिसाब से कुछ सेटअप मैं कर सकता हूँ जब भी करना चाहूँ। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर मैं अपना एक ये तो ले ही लूँगा स्ट्रक्चर, ताकि यहाँ पर भी हम देख सकें इसका बेसिक स्ट्रक्चर आउटर ग्लो का। डन। नाउ अब चलते हैं आउटर ग्लो के सबसे पहले पैटर्न पे। ये रहा मेरा ग्लो, क्लिक कीजिए, ग्लो पे जाइए, आउटर ग्लो। नाउ देखिए ध्यान से, स्क्रीन है, ठीक है, ठीक है। कलर मैं लूँगा सबसे डार्क, ओके। प्रीव्यू ऑन करके रखिए इसका, ठीक है। फिर है ओपेसिटी बढ़ाइए। पहले मैं चेक करूं कि क्या मैं सही जगह पे हूं, आउटर ग्लो पे, यस। नाउ आउटर ग्लो चेंज, ओपेसिटी बढ़ा दी मैंने, ठीक। अब मैं यूज़ करूंगा अपने स्क्रीन की जगह मल्टीप्लाई का, ठीक है। अब स्क्रीन और मल्टीप्लाई का फ़र्क क्या है कि अभी मैंने वाइट कलर पिक कर रखा था, स्क्रीन लिया था तो बैकग्राउंड वाइट था, तो इसलिए आपस में मैच कर गया। तो मल्टीप्लाई करूँगा तो आपको डार्कर वैल्यूज़ दिखाई देंगी। तो अब मैंने बढ़ा लिया, ये मैं 0 रखता हूँ। यहाँ से मेरे पास प्रिसाइज और सॉफ्टवेयर मिलता है, तो ये ठीक है मेरे लिए। स्प्रेड कर सकता हूँ, मैं बढ़ा सकता हूँ, साइज़ इंक्रीज करता हूँ मैं, देखिए, ठीक है। तो ये सब मैं अपने हिसाब से बढ़ा सकता हूँ, कुछ ऐसा ग्लो, ठीक है। कॉन्टूरिंग दे सकता हूँ मैं, ये देखिए। तो फिलहाल तो मैं कॉन्टूरिंग में यही ले लेता हूँ। एंटी एलिस ऑन रखूँगा, रेंज में कम ज़्यादा कर सकता हूँ, और जिटरनेस स्मूथनेस बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक और चीज़, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से इनको भी हम कुछ अलग रूप देना चाहते हैं तो आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने इनको ग्लो दिया, तो पहले एक पे हम चेक करते हैं, ठीक है। और यहीं से स्टार्ट करते हैं आउटर ग्लो, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, आउटर ग्लो पे जाऊँगा, कलर ले लूँगा, ब्लू ही ले लूँगा, ठीक है। और स्प्रेड, ठीक है, नॉट बैड, ठीक है। साइज, ठीक है। एक और मैं लूँगा, ऐड कर लूँगा इसमें, और यहाँ जाके मैं अगर इसको ऑफ कर दूँ, किसको, अपने ब्लेंडिंग मोड को, देखिए कैसा दिखेगा। यहाँ से ये भी आप आसानी से कर सकते हैं कि जब आप यहाँ जाएं तो अपने हिसाब से ऐड करें अपने इस पार्ट में ड्रॉप शेडो,
ठीक है, ये देखिए अगर यहाँ आपको प्लस का साइन ना दिखे तो आप यहाँ से जाके भी ऐड कर सकते हैं ड्रॉप शैडो। दूसरा ड्रॉप शैडो नीचे है मेरे पास, यहाँ पर मैं नीला रंग लूँगा, ओके करूँगा, ओपेसिटी थोड़ी, डिस्टेंस, स्प्रेडनेस, साइज, मुझे हल्का सा एज पे थोड़ा सा एज ही चाहिए ताकि वो थोड़ा सा बेहतर दिखे। एंटी इरेज ऑन कर लूँगा, बाकी कुछ नहीं करूँगा मैं, ओके कर दूँगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना है आपको। राइट क्लिक, कॉपी लेयर स्टाइल और पेस्ट लेयर स्टाइल, बस। तो ये सारे के सारे वैसे दिखेंगे। मान लीजिए कि भविष्य में आपको कुछ और करने की वो हो रही है, ठीक है, कलर वगैरह चेंज करने की कुछ भी, तो आप एक ही बार में यहाँ जाके कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, करना चाहें तो। ठीक है, एक कलर रख जाते हैं, दूसरा कलर रखना चाहते हैं, तो एनी टाइम किसी भी तरह का कलर वगैरह ड्रॉप शैडो जब भी आप ये लगाएंगे ग्लो का साइन बाहर की तरफ, तो ये आप आसानी से बदल सकते हैं। तो ये मैंने क्या किया, आउटर ग्लो की हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो आउटर ग्लो आप लगा सकते हैं आसानी से। और इसके साथ अगर मैंने ये ऐड कर दिया तो आप देख सकते हैं इसका देखने का तरीका बदल जाएगा। तो बेसिकली हम बात करते हैं इसकी, लेकिन एक स्टाइल लगाने के लिए हमने ड्रॉप शैडो की तो थोड़ा डेप्थ जो है हमारे पास आ गया था। ठीक है, तो बनाने के बाद अपने हिसाब से कलर वगैरह आप बदल लीजिए बिना टेंशन के, और इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आउटर ग्लो। सेम चीज़ यहाँ चलते हैं और इसको करते हैं आउटर ग्लो। बहुत ही बढ़िया लुक देगा ये मुझे आउटर ग्लो के लिए। ठीक है, लेकिन मैं इसका ब्लू कलर है, कलर मैं इसका थोड़ा सा पिंकिश लूँगा। ठीक है, और इसके ब्लेंडिंग मोड में जाके इसके पैटर्न को ऑफ कर दूंगा और वापस से आउटर ग्लो में जाके स्प्रेडनेस थोड़ी सी इंक्रीज डिक्रीज करके अच्छा ले सकता हूँ मैं इसका। ये बिल्कुल ही मैं ये साइज रखूँगा इसको। ठीक है, यहाँ चेक कर सकते हैं, इसके साथ काफ़ी इम्पैक्ट आपको बढ़िया मिल सकते हैं चाहे तो आप, लेकिन यहाँ पर भी मुझे एक तो ये थोड़ा बेहतर लग रहा था। ओके, तो नॉर्मली रखते हैं, ये ठीक है। ठीक है, बाकी रेंज और स्मूथनेस तो मैंने बताया था कि 100% रखें, ये ठीक लग रहा है। और ओके करते हैं। नाउ इसके अंदर अब यही सेम चीज़, फिल गायब हो चुका है, यहाँ फिल के साथ ग्लो दिख रहा है आपको, ये विदाउट फिल के साथ ग्लो दिख रहा है। तो ये इतने सारे तरीके के आप चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं ग्लो के साथ भी, खास करके आउटर ग्लो। ठीक है, ना अब कंडीशन क्या है मेरे पास, और कंडीशन है मेरे पास अब लास्ट बट नॉट लीस्ट ड्रॉप शैडो। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ग्लो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग सकता है बाहर की तरफ, आउटर ग्लो, आउटर ग्लो। अब चलते हैं ड्रॉप शैडो की तरफ। ड्रॉप शैडो दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला, क्या तो दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला इफेक्ट क्यों है, क्योंकि ये डेप्थ प्रदान करता है हमारे अलग अलग, किसी भी तरीके की चीज़ को डेप्थ देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए ये दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो नाउ इसका इस्तेमाल देखते हैं कैसे। जाएं, ड्रॉप शैडो का इस्तेमाल करें लास्ट। ठीक है,
ड्रॉप शेडो में आपको क्या क्या चीज़ें दिखेंगी। आपको एक शेडो चाहिए ताकि बेस से ये बाहर की तरफ दिखने लगे। ड्रॉप शेडो पर क्लिक कीजिए, ओपेसिटी इंक्रीज कीजिए, ये देखिए ऑटोमेटिकली आपको ये बैकड्रॉप से लाइट, कहाँ से लाइट आ रही है उसके हिसाब से आपकी सेटिंग होनी चाहिए। ये मैंने सेट कर लिया, लाइट यहाँ से आ रही है। डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं आप अपने ऑब्जेक्ट से दूर हो सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं, ठीक है, एंटी एलियस कर सकते हैं, कॉन्टूरिंग कर सकते हैं। देखिए कि कौन सा बेस्ट सूटेड पार्ट है आपके लिए। बस नॉइज़ तो कर ही सकते हैं आप, एक से ज़्यादा भी शेडोज ऐड करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। तो इसको डिलीट करता हूँ मैं, मुझे ये शेडो नहीं चाहिए, क्लिक, ठीक है। और ये मेरा बेस्ट सेटअप है शेडो का, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। वैसे ही इस वाले पार्ट में भी मैं ड्रॉप शेडो ले सकता हूँ, ये देखिए ऑटोमेटिकली कितना ठीक। और साथ ही मैं इसके ये गया, ये जाने के बाद अब मैं थोड़ा सा इसको रीसेट कर लेता हूँ और डिस्टेंस हल्की सी बढ़ाता हूँ, स्प्रेड थोड़ा सा करूँगा, साइज ओके करूँगा, थोड़ा सा डेप्थ इंक्रीज करूँगा। ओके करने के बाद जो मेरा ये था, इसकी प्रॉपर्टी में मैं स्ट्रोक जो था उसको नील बटन सन्नाटा करता हूँ, ये देखिए। नाउ दिस इज द थिंग कि अब आपको कितना सही सूटेड पार्ट लग रहा है। तो इस तरीके से हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अब आपकी खास ये सारे ख़त्म हो गए मेरे पास, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब मैं एक और चीज़ अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ, देखिए शेडो का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ड्रॉप शेडो, कि आप किसी भी तरीके की चीज़ में सारे पार्ट भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए मान लीजिए कि मैंने इसी में, ठीक है, ऐड कर दिया, यहाँ से चलते हैं और ये खोलते हैं, ठीक है। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिंगल एलिमेंट में ही इस्तेमाल, आप बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल, देखिए बेवल एम्बॉस भी, स्ट्रोक भी, स्टेन भी, जो मर्जी चाहें आप सबका इस्तेमाल कर लें। ऐसा कोई सेट रूल नहीं है कि आप एक टाइम में एक ही चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वही कि वो चीज़ आपको देखने में कैसी लगेगी उसकी सारी डिपेंडेंसी है ना। तो पैटर्न, ग्रेडियंट, ओवरले, सेट, इनर ग्लो, आउटर ग्लो, स्ट्रोक नहीं चाहिए था मुझे, ठीक है, स्ट्रोक मैंने लगा रखे थे। यहाँ से ये भी ले सकते हैं, सैटिन ले लिया मैंने, आउटर ग्लो ठीक ही लग रहा है, और ड्रॉप शेडो, ये देखिए क्या लुक आ गई है। वैसे ही सेम कंडीशन आप इसके लिए भी ले सकते हैं। तो कोई ऐसा सेट पैटर्न और रूल नहीं है कि जिसकी वजह से आप सिर्फ एक ही तरीके की चीज़ इस्तेमाल करें। आप मल्टीपल थिंग्स को ऐड कर सकते हैं अपने चीज़ों में, कि वो देखने में आपके लिए कैसा लग रहे हैं। लग रहे हैं सही तो ठीक है, नहीं लग रहे हैं तो जाने दीजिए, उनका इस्तेमाल ना कीजिए। तो एफएक्स में हमने बहुत सारी बातें कर ली, एक दो छोटी ट्रिक्स मुझे आपको बतानी है जो मैं बता के इसे समाप्त करूंगा। जैसे पहली चीज़ क्या है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास ठीक है ये है, और मैं इसी के अंदर एक ये दो आइटम मैं बना लेता हूँ, ठीक। नाउ इसके अंदर मैं एक एफएक्स डालूंगा, पहले बेवल एम्बॉस, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करना है, जैसे मैंने बेवल एम्बॉस डाला इसके अंदर, ठीक है, ऐड कर दिया, बस और कुछ नहीं करना। और मैं इसका यूज़ ग्लोबल को ऑन रखूँगा, ठीक है। एंड स्ट्रोक में वॉट एवर, ठीक है, ओके करता हूँ। नाउ इसके अंदर भी मैं एक लूँगा
ठीक है। और इसके अंदर भी बेबल एम्बॉस को ऑन रखूँगा, स्ट्रोक चाहूँ तो ऑन रख सकता हूँ। ठीक, कोई भी कलर व्हाटएवर। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको ना। अब देखिए क्या होगा, डबल क्लिक और मैं बेवल एम्बॉस में कुछ चेंजेस करता हूँ। सर ये चेंजेस नहीं करूँगा, मैं चेंज करूँगा यहाँ से। ठीक है, तो अब मैं यहाँ जो चेंजेस कर रहा हूँ, इस चेंजेस में आपको क्या दिख रहा है कि आप यहाँ भी चेंजेस देख पा रहे हैं और यहाँ भी चेंजेस देख पा रहे हैं, दोनों जगह पे एक साथ चेंजेस। ये इसी का नतीजा है कि मैंने ग्लोबल ऑन कर रखा है। अगर मैं ग्लोबल ऑन नहीं करूँगा लाइट्स तो ये सिंगल में ही बदलाव करेगा। अगर मैं ग्लोबल का यूज़ करूँगा तो अब ये मैंने क्या बताया था इसका एग्जांपल कि सूरज की रोशनी सूरज निकलते ही धरती के हर चीज़ पर असर करेगा। और अगर मैंने घर की कमरे की लाइट जलाई है तो वो सिर्फ उस चीज़ को असर करेगा जो उस कमरे के अंदर है, ना कि हर चीज़ पर असर करेगा। तो ये बेसिकली ग्लोबल लाइट का यूसेज होता है कि अगर आप ग्लोबल लाइट का यूज़ करेंगे तो जो चेंजेस करेंगे वो सब में एक समान चेंजेस दिखाई देंगे आपको। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका कंडीशन। नाउ एक और कंडीशन है जो कि हम देखेंगे अभी। ठीक है, लाइक मैंने एक ग्रुप बनाया, मान लीजिए। ठीक है, और मैं इस ग्रुप को यहाँ रखता हूँ और इस ग्रुप के ऊपर मैं एक एफएक्स लगा देता हूँ। तो इस ग्रुप के ऊपर मैंने लगा दिया बेवल एम्बॉस, इनर ग्लो और ड्रॉप शैडो, आउटर ग्लो जैसे कुछ चीज़ें लगा दी। ठीक है, कहाँ लगाया मैंने? ग्रुप के ऊपर। ना मान लीजिए कि मैं कुछ चीज़ें बनाता हूँ। ठीक है, ठीक है, टेक्स्ट ले लेता हूँ, कुछ एक टेक्स्ट ले लिया मैंने। तो ये इतनी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ले रखी है। मैं चाहूँ तो इनके कलर वगैरह भी बदल दूँ। और बेसिकली मेरा मोटिव क्या है इसे दिखाने का, कि जब आप इस तरह काम करते हैं तो क्या होगा। तो मैंने क्या बताया था कि मैंने एक ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप के अंदर देखिए क्या है, इस ग्रुप के अंदर ये सर्कल है। तो जो ये सर्कल है उसके ऊपर इसके अंदर लगे हुए पार्ट सारे आ गए। अब जैसे कि मैं ये है, इसको उठा के मैं अपने इस ग्रुप में ड्रॉप करता हूँ। ये देखिए, जिन शेप्स को मैंने लिया है, अगर मैंने उन शेप्स को इस ग्रुप में ड्रॉप किया तो क्या होता जा रहा है मेरे साथ, हर उस पार्ट पे जो भी मैंने ग्रुप बनाया है उस ग्रुप का पार्ट यूज़ होता जा रहा है। तो जो मैंने उस पर कंडीशंस लगाई हैं वो कंडीशन उस ग्रुप के अंदर सारी चीज़ों पे ऐड हो जाता है। और यही ख़ास बात है आपके इस एफएक्स की, कि एफएक्स को अगर आप यूज़ करते हैं और इसको किसी भी एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा बना के रखते हैं, उसके अंदर आप जो भी आइटम डालेंगे, जिस भी तरह की चीज़ों को प्लेस करेंगे, वो सारे को वो यूज़ कर लेगा एज अ इफेक्ट। और ग्लोबल लाइट का यूज़ करेंगे, जैसे इसमें भी ग्लोबल लाइट का यूज़ है। अगर डबल क्लिक कीजिए, देखिए ग्लोबल लाइट का यूज़ है इसमें। ठीक है, चेक किया हुआ है। तब मैं जो चेंजेस करूँगा वो सब पे एक जैसे ही चेंज होते जाएंगे आपके। तो ये है इन दोनों का। तो ये एक पार्ट था जो मैं आपको बताना चाहता था, जिसकी वजह से आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाए। डन। तो फिर ये थी हमारी सारी एफएक्स की क्लास और बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। तो अब इस क्लास को मैं यहीं रोकता हूँ और अगली क्लास में मैं आपको कुछ नई चीज़ों के साथ फिर से मिलूँगा। तब तक पढ़िए, पढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाइए।